नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। तो उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार सीएम धामी विदेश दौरे पर हैं। धरातल पर नजर आएंगे अब जल्द ही निवेश के प्रस्ताव। आपको बता दें, जिस तरह से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार तत्पर विदेश दौरे पर सीएम धामी पहुंचे थे, साइट विजिट के लिए भी जल्द अब निवेशक जो है वो पहुंचेंगे। और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, करीब करीब उस लक्ष्य तक पहुंच गई है सरकार। और अब देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन दिसंबर में आयोजित होने वाला है और धरातल पर नजर अब जल्द ही निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो दिखाई देंगे। साइट विजिट के लिए भी जल्द निवेशक पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से 54,550 करोड़ के अब तक एमओयू साइन हो चुके और अब निवेशक जो हैं वो साइट विजिट के लिए भी उत्तराखंड पहुंचेंगे। देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन भी निवेशकों से एमओयू हुए हैं, उनसे करार हुए हैं, इन सभी निवेशकों का जो निवेश है वो धरातल पर दिखाई दे। आपको याद होगा कि 2018 में भी इसी तरीके का निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित किया गया था और उसके बाद तमाम निवेशकों से जो है वो एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर धरातल पर निवेश होता हुआ नजर नहीं आया था। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इसको ये कह सकते हैं चर्चा का विषय भी बना हुआ उत्तराखंड में कि ये जो निवेशक सम्मेलन सरकार आयोजित करने जा रही है, जिसको युद्ध स्तर पर जिसकी तैयारी की जा रही है, एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर तमाम प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं, चाहे वो जिला इकाई की प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर शासन स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर स्वयं मुख्यमंत्री पूरे की पूरी तैयारी समान संभाले और निवेशकों को लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार फोकस जो कर रही है वो ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और धरातल पर जब निवेश होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास हैं वो सफल साबित होते हुए नजर आएंगे। सरकार इस पर फोकस भी कर रही है, अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो निवेशक हैं वो इस निवेशक सम्मेलन में शामिल होने से पहले धरातल पर निवेश करें, और दूसरा जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का, वो लक्ष्य सरकार का पूरा हो, इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। निवेशकों से बातचीत की जा रही है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की जो नीति है, नियमावली है, उनका सरलीकरण किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लैंड बैंक को जुटाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर तैयारी की जा रही है। राजधानी को सजाया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, संवारा जा रहा है, व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। दूसरी तरफ निवेशकों से बातचीत की जा रही है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं और निवेशकों से बातचीत के साथ साथ उनको आमंत्रित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर निवेश को लाने की अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये सम्मेलन आयोजित होगा तो उससे पहले ही धरातल पर निवेश जो है वो होता हुआ नजर आएगा और इसके लिए तमाम निवेशक जो हैं जल्दी उत्तराखंड पहुंचेंगे, यहाँ की साइट जो है वो विजिट करेंगे और कहाँ पर किस तरीके के उद्योगों को स्थापित किया जाएगा इस पर फोकस किया जाएगा। बिल्कुल सुनो, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जो निवेशक हैं वो साइट देखने के लिए भी पहुंचेंगे उत्तराखंड में। ऐसे में जो हमने पिछले दफ़ा देखा था, पिछले दिनों जिस तरह से उत्तराखंड में हालात बने थे प्राकृतिक आपदा के चलते, क्या लगता है उसके बाद किस तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की जाएंगी, सरकार की ओर से की जाएंगी, ताकि निवेशक आके वहाँ पर निराश ना हो? देखिए, सरकार की तरफ से तो यही प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी निवेशक हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं, जो आवश्यकताएं हैं उनकी उसको पूरा कर लिया जाए और जो स्थान उनके लिए चयनित किए गए हैं वो उसी में कार्य करें। क्योंकि अभी तक हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का उधम सिंह नगर का सितारगंज इलाका है, उधम सिंह नगर का चितकुल है। हरिद्वार जनपद की बात करें तो हरिद्वार जनपद का जो है वो चितकुल का इलाका है। और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून का कुछ छोटे उद्योगों के लिए तो पटेल नगर का एरिया भी है, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया हम कहते हैं। और चेलापुई एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर तमाम निवेशक जो है पहले से ही कार्य कर रहे हैं। तमाम उद्योग
जो है यहाँ पर पहले से स्थापित है। तो सरकार अलग अलग स्तर पर फोकस कर रही है और यही कोशिश कर रही है कि जो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थिति है, पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह के MSME योजना के तहत जो उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। खास तौर पर यहाँ पर जैसे उद्योग लगाने के लिए जो यहाँ का माहौल है वो अनुकूल है, तो किन क्षेत्रों में कौन कौन सी औद्योगिक इकाई जो है वो स्थापित की जा सकती हैं, इस पर लगातार अधिकारी जो है रणनीति बना रहे हैं। उसी के अनुरूप जो है वो उद्योग को स्थापित किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और इसके साथ साथ यहाँ के लैंड बैंक को देखते हुए सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति बना रहे हैं और उसी के तहत निवेशकों को इन क्षेत्रों की विजिट कराई जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से देहरादून उत्तराखंड में अब वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो दिसंबर में आयोजित होने जा रहा है, उसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो राज्य सरकार के ओर से की जा रही हैं। धरातल पर अब जल्द ही निवेश के जो प्रस्ताव है, जो MOU साइन हुए हैं, वो भी नजर आएंगे। साइट विजिट के लिए अब जल्द जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आपसे और जानकारी लेंगे सोनू हम, बने रहिए हमारे साथ।